अवधेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, पीएम सीएम से बात कर रहे हैं, सीएम अखाड़ों से बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अपील की जा रही है कि लोग भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, जहां पर गंगा तट आपको दिखे वहीं पर स्नान कर लें। लोग मानने को नहीं है तैयार। बड़ी तादाद में लोग उसी जगह चलते चले जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है या जहां पर बीती रात को यह घटनाक्रम हुआ था। अवधेश, हालात को नियंत्रित करने के लिए क्या कोशिशें अब की जा रही हैं? अवधेश, जो प्रशासन है और पुलिस वो तो हालात संभालने में लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अखाड़ों की होती है। अखाड़ों ने भी लोगों से अपील करनी शुरू कर दी है, संतों ने भी अपील करनी शुरू कर दी है कि आप लोग गंगा का जो तट है, जहां पर आपका करीब है वहां पर स्नान कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि संगम में ही स्नान किया जाए। वैसे भी जो 5 योजन का दायरा है वो संगम का दायरा ही माना जाता है। इन सब के बीच जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। जो लोग बाहर से आए हैं उनका ये मानना रहता है कि हम आए हैं तो संगम में स्नान करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो बात आप कह रही थी कि जूना अखाड़ा सांकेतिक स्नान करेगा, तो ये सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि अखाड़ों के बीच में अभी सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने जो मंत्री हैं हरिगिरी उनसे बात की है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि हर अखाड़े के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि वो जाकर सांकेतिक स्नान कर लें। कुछ अखाड़े इस बात पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि शोक का दौर है, सुरक्षा का मसला है, इसलिए हम अपने संतों और भक्तों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। हालांकि जानकारी मिल रही है कि 11 बजे ये अखाड़े संगम की तरफ आएंगे, लेकिन सांकेतिक स्नान होगा जिसमें भाले होंगे, इष्ट देव होंगे और ध्वजा होगी। 3 चीज ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इष्ट देव का स्नान ही महाकुंभ में माना जाता है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। ইতিমধ্যেই দেখতে পেলেন যে আখড়ার মধ্যেও কিন্তু মতবিরোধ হচ্ছে। বারবারই বলা হচ্ছে সঙ্গমে গিয়ে যেন স্নান করার চেষ্টা কেউ না করেন, যেখানে যে পাচ্ছেন সুযোগ সেখানেই যেন স্নান করেন, সঙ্গমে যাতে ভিড় না বাড়ে। কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু আখড়ার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তারা সকলে কিন্তু একমত নন। সকলেই এই শাহী স্নান, পুণ্য স্নান, অমৃত স্নানের যে অভিজ্ঞতা সেটা অর্জন করতে চান এবং সেই কারণে সকলেরই লক্ষ্য সঙ্গম। ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে, একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স আসছে। দুর্ঘটনার পরের মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, পদপিষ্ট হয়ে মানুষজন একেবারে পড়ে রয়েছেন। অন্তত 10 জনের মৃত্যু বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, কিন্তু হতাহতের সংখ্যা বাড়বে এমনটাই মনে করা হচ্ছে, কারণ সরকারিভাবে কিন্তু সংখ্যা কিছু নিশ্চিত করা হচ্ছে না। শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। ছবিটা দেখুন কি ভয়াবহভাবে একেবারে পরিবারের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছেন অনেকেই এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের প্রতিনিধিদের জানাচ্ছেন। বলছেন হাত ছেড়ে গিয়েছে এবং একজনের ওপরে একাধিক মানুষের পা পড়েছে। পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনা, ভয়াবহ মর্মান্তিক এই ঘটনা। রক্তাক্ত হয়েছেন বহু মানুষ। ব্যারিকেড ভেঙে গিয়েছে, হুড়োহুড়ির চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায় এবং পদপিষ্ট হয়ে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই প্রয়াগরাজে এনএসজি নামানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু সেখানে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভিড় এড়াতে ঘন ঘন মাইকে প্রচার চলছে। দেখুন, একেবারে পুণ্য স্নান করতে এসেছেন, নিকট আত্মীয়কে হারিয়ে মানুষজন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে ক্রমাগত ভিড় বাড়ছে, হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে মর্গের বাইরেও কিন্তু বসে রয়েছেন বাড়ির লোক, খুঁজে পাচ্ছেন না নিকট আত্মীয়দের। প্রশাসন তৎপর।